घने जंगल में एक चील रहती थी जिसका एक बेटा था। वह अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ, तुम कितनी देर लगाती हो? मैं भोजन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो बताओ, आज क्या लेकर आई हो? आज मैंने बहुत मेहनत की। बहुत मेहनतों के बाद आज मुझे एक चिड़िया हासिल हुई है। देखो, मैं उसे लेकर आई हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। पर माँ, मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं है खाना। क्या तुम मेरे लिए अनाज लेकर नहीं आई? कुछ फल ही लेकर आ जाती। बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम एक चील हो। तुम्हें मांस खाना चाहिए। ये अनाज तो पंछियों के भोजन है और पंछियां हमारा भोजन है। इसे खाना बंद करो। अच्छा चलो, नाराज मत हो। मैं तुम्हारे लिए फल और अनाज भी लेकर आ गई हूँ। लेकिन तुम्हें मांस खाना भी सीखना होगा। देखो, मैं ताज़ा मांस लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। माँ, मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है। क्या आप भी इसे खाना छोड़ नहीं सकती मेरे लिए? चिड़ियाँ कितनी अच्छी और सुंदर होती हैं। हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, ना कि उन्हें अपना भोजन बनानी चाहिए। चील परेशान थी अपने बेटे से, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छा चील बनाना चाहती थी ताकि उसका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। पता नहीं ये चीला कब सुधरेगा। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि मांस खाया कर, लेकिन ये मानता ही नहीं और मुझे भी फल खाने पे मजबूर कर रहा है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। उस जंगल में सभी पंछियां चील से डरा करते थे। एक दिन पाप पाप लगेगा उस चील को। इकलौता बच्चा था मेरा, कितनी मन्नतों के बाद हुआ था, और उस चील ने मेरे बच्चे को खा गई। रो मत, रो मत मीनू बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। इस जंगल में तो कई दिनों से चील का कहर चल रहा है। मैं तो अपने बच्चे को छुपा कर रखती हूँ, पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। मैं भी अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी, छिपा कर ही जाया करती थी। धोखे से खा गई वो चील मेरे बच्चे को। सब्र रखे मीनू बहन, समझ लीजिए वो बच्चा आपके नसीब में था ही नहीं। भगवान आपको एक और औलाद देगा, चिंता ना करें। हमें परिस्थितियों का सामना करना होगा। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। ध्यान देना होगा कि आगे चलकर कोई भी बच्चा का जान ना जाए। कालू भाई ठीक कह रहे हैं, हमें परिस्थितियों का सामना करना होगा। ध्यान देना होगा कि अब किसी भी बच्चे की जान न जाए। सभी बच्चों को एक घोंसले में छिपा दो ताकि चील वहां तक पहुंच ही न पाए। सभी पंछियां योजना बनाती है। योजना अनुसार सभी बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पे छिपाकर भोजन लाने जाया करती थी। बच्चों, हम भोजन लाने जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। दरवाज़ा नहीं खोलना, और दरवाज़ा खोलना भी तो देखकर खोलना कि कोई पंछी ही हो, चील ना हो। पंछी योजना अनुसार अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पे छिपाकर उन्हें अच्छे से समझाकर भोजन लेने चली जाती है। बच्चों, भोजन लाने का समय हो गया है। चलो चलो, मैं टुनटुनी आंटी के घर पे तुम्हें पहुंचा देती हूँ। वहाँ तुम सब सुरक्षित रहोगे। वहाँ और भी बच्चे होंगे, शरारत बिल्कुल मत करना। रानू अपनी बच्ची और चिड़िया की बच्ची को लेकर टुनटुनी के घर जाती है और दरवाज़ा ठकठकाती है। बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं रानू अपने बच्चों को छोड़ने आई हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोले। टुनटुनी की बेटी खिड़की से देखती है तो वो रानू है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है। आइए आंटी, जल्दी से आइए, आपने बहुत देर कर दिया। रानू अपने बच्चों को छोड़कर जल्दी से चली जाती है। सभी बच्चे टुनटुनी के घर पर अकेले थे। तभी वहाँ टुनटुनी की बेटी कुम्मू बोलती है, मम्मा और सभी पंछियाँ भोजन लेने के लिए जा चुकी हैं, अब कोई नहीं आएगा। ये सही समय है हमें चीला से मिलने जाने के। शीला से मिलने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। उसने कहा था कि वो आज अच्छा पकवान बनाएगा। जल्दी से चले, वरना मम्मा आ जाएगी। सारे बच्चे नादान थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो एक दूसरे के पक्के मित्र थे। सभी पंछियों के बच्चे चीला से मिलने जाते हैं। चीला, जो कि चील का बेटा था, लेकिन वह चील जैसा नहीं था। मित्र, बहुत देर लगा दी आज तुमने। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे पास अच्छे अच्छे अनाज भी है। चलो आज खिचड़ा बनाते हैं।
मैं तो कब से आना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मा भोजन लाने जल्दी जा ही नहीं रही थी। तो ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, नहीं तो हमारी मम्मा आ जाएगी, फिर हम सबकी पिटाई लगेगी। हम सब एक काम करते हैं, सारा काम आपस में बांट लेते हैं। मैं भोजन की सामग्री जमा करता हूँ, तुम सब भी कुछ ना कुछ कर लो। मैं जल्दी से अनाज और दाल धो देता हूँ, ठीक है? और मैं जल्दी से आग जलाती हूँ चूल्हे में। और मैं जल्दी से खिचड़े का मसाला तैयार करता हूँ, और फिर जल्दी जल्दी बनाकर खा लेंगे। वो सब पंछियाँ मिलजुल कर खिचड़ा बनाते हैं। वह एक हांडी में खिचड़ा चढ़ाए थे। खिचड़ा बस बनने ही वाला था। खिचड़ा बनने के बाद सभी प्लेट में परोसकर सभी खिचड़ा खा रहे होते हैं। तभी वहाँ चील आती है और देखती है कि उनके घर में बहुत सारे छोटे छोटे पंछियाँ जमा हैं और वो भोजन कर रहे हैं। चीला, जल्दी से इधर आओ। देखो हमारे घर में कितने सारे पंछियां हैं। जल्दी से दरवाजा बंद करो। शीला जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ सुनता है वो समझ जाता है। वो सभी पंछियों को भागने को कहता है। भागो पंछियों भागो, मेरी मम्मा आ गई है, वो तुम सबको खा जाएगी। जल्दी से भागो यहाँ से। शीला जैसे ही अपनी माँ की बात करता है पंछी जल्दी से तेजी से भाग रहे थे। वो तेजी से उड़े जा रहे थे। उनके पीछे चील भी थी। वह चील उन पंछियों का पीछा कर रही थी। वो भी बहुत तेजी से उड़ रही थी। गौरी बहन देखो तो जरा, ये तो हमारे बच्चे लग रहे हैं, पर हम तो इन्हें घर पर छोड़कर आए थे। ये देखो, ये यहाँ कैसे पहुँच गए। देखो देखो गौरी बहन, जल्दी से देखो, यहाँ तो चील भी हमारे बच्चों के पीछा कर रहे हैं। भागो जल्दी से। सभी पंछियाँ डरकर भाग जाती है। चील भी उनका पीछा कर रही थी। चील भूखी थी, वह शिकार करना चाहती थी। वो बहुत तेजी से उड़ रही थी, लेकिन सारे पंछियाँ अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान अपने घर पर पहुँच जाते हैं। आप सब बाहर कैसे पहुँची? हमने तो आपको घर पर रखा था और अच्छे से समझाया भी था कि घर से बाहर नहीं निकलना है। आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो उस चील के भोजन ही बन जाते। क्यों रे जग्गू, मैंने तुझे अच्छे से समझाया था कि घर पर रहना, तो बाहर कैसे गया? बच्चे सारी बातें अपनी मम्मा को बताते हैं। वो शुरू से लेके अंत तक हर एक बात अपनी माँ को बता देते हैं। बच्चों, हम पंछी हैं, वो चील है, हम उनका भोजन है। हमारी और उनकी दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। भोजन लाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम सब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। लेकिन अब से ध्यान से, बहुत मुश्किल से हमारी जान बची है। हम बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं। अब से आपको घर पर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना। ठीक है मम्मा, आप जाए। मैं तो उस शीला को अब देखूंगा भी नहीं। आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो भोजन बन जाते। मम्मा आप जाएं, हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम उस शीला से नहीं मिलेंगे मम्मा, आप जाएं। ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। भोजन मैंने बना दिया है, सभी कोई भोजन भी कर लेना। यह कहकर पंछी भोजन लेने चली जाती है। वो भोजन लेके आते आते उन्हें शाम हो जाती है। अम्मा, बहुत दिन हो गए हम बाहर नहीं गए हैं। क्या हम थोड़ी देर बाहर खेलने जा सकते हैं? बस थोड़ी ही देर। ठीक है, आप सब कोई जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना और सभी कोई एक साथ ही खेलना। वह सब खेलने ही जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि चीला एक कांटा भरी झाड़ियों में फंस चुका है और रो रहा है। दोस्तों, दोस्तों मदद करो मेरी, जाकर मेरी मम्मा को बुला दो, मैं बहुत दर्द में हूँ। जग्गू, जग्गू, हमें चीला की मदद करनी होगी। चलो जल्दी से उसकी मम्मा को बुलाते हैं, वह उसे झाड़ियों से निकाल देगी। ना पापा ना, क्या तुमने सुना नहीं था कि मम्मा ने क्या कहा? उस दिन की मुसीबत भूल गई हो? अगर हम इसकी मदद करने जाएंगे तो हम उस चील के भोजन ही बन जाएंगे।
हम तो उसके पेट में ही जाएंगे, वो हमारी बात भी नहीं सुनेगी। मत भूलो कि चीला हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। उस दिन हमारी चीला ने ही मदद की थी। मैं तो जा रही हूँ, तुम यहाँ चीला का ध्यान रखना। चीला आंटी, चीला चीला वहाँ कांटों भरी झाड़ियों में फंस चुका है। जल्दी करें, मेरे साथ चलें, वहाँ चीला को जल्दी से बचा लें। छोटी चिड़िया, पहले अपनी जान बचाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम मेरे पास आई हो अपनी दोस्त की मदद मांगने, कहीं तुम मेरा भोजन बन गई तो? चीला आंटी, चीला हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। पहले आप उनकी मदद करें, वो बहुत दर्द में है, वो चिल्ला रहा है। मम्मा, मम्मा तुम आ गई। देखो, मैं झाड़ियों में फंस गया हूँ मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे निकालो यहाँ से। रो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी झाड़ियों से निकाल देती हूँ, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, तुम सब सच्चे मित्र हो मेरे बच्चे के। आज तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं सुधर चुकी हूँ। आज के बाद मैं कभी पंछियों का शिकार नहीं करूँगी। अब से मैं भी फल और अनाज ही भोजन में लिया करूँगी। चील सुधर जाती है, वो पंछियों से भी दोस्ती कर लेती है और सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं।